सोनी का चुनाव नजदीक आते ही तमाम पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी करती हैं। अब बात हरियाणा की कर लेते हैं, जहां सोनीपत के गोहाना में पीएम मोदी आज भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और इसके लिए करीब 25 एकड़ में पंडाल बनाया गया है। लोगों के लिए 22,000 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी ने एक दिन पहले ही पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। पीएम मोदी के साथ ही यहां पर भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे और भाजपा को उम्मीद है कि मोदी विधानसभा चुनाव में उनके लिए संजीवनी साबित होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दूसरी रैली है। इससे पहले वो 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। हिसार और पलवल में भी पीएम नरेंद्र मोदी रैली कर चुके हैं। प्रस्तावित है आज गोहाना रैली में मोदी 3 जिलों में रोहतक, सोनीपत और पानीपत की 22 विधानसभा सीटों से आने वाले वर्करों को संबोधित करने वाले हैं। मोदी की लोकसभा चुनाव में 4 महीने पहले भी गोहाना में रैली हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर मतदान होना है और 8 अक्टूबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में हरियाणा के जिन क्षेत्रों में बीजेपी कमजोर है, आज पीएम मोदी वहां हुंकार भरने वाले हैं। पीएम मोदी ने हुड्डा के गढ़ में हुंकार भरकर सीधे चुनौती देने का पूरा प्लान बना लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 2014 और 2019 की तरह इस बार सियासी फिजा बीजेपी के अनुकूल नजर नहीं आ रही। ऐसे में पीएम मोदी बीजेपी के हरियाणा में सबसे कमजोर दुर्ग माने जाने वाले जाटलैंड इलाके में चुनावी हुंकार भरेंगे, जिसके जरिए जाटलैंड क्षेत्र की 22 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र से हरियाणा में अपने चुनावी अभियान का आगाज कर चुके हैं और अब बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल माने जाने वाले जाटलैंड इलाके में अब वो उतरने जा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के लिए सबसे कमजोर और कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ जाटलैंड का इलाका है। 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में सबसे बड़ा झटका जाटलैंड वाले इलाके में ही लगा था। बीजेपी को रोहतक, सोनीपत और पानीपत तीनों ही जिलों में सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने रोहतक और सोनीपत की सीटें अपनी गंवा दी थी। ऐसे में पूरी कोशिश है इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत करने का और इस इलाके में जाट और किसान दोनों ही, क्योंकि बीजेपी से मोनिका नाराज माने जा रहे हैं। बिल्कुल, रोहतक और सोनीपत का इलाका कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को न सिर्फ जीत का मंत्र देंगे बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ आयुषी हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, सबसे पहले बताएं कि किस वक्त पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे और तैयारियां क्या हो रही हैं? जी, अगर बात कर ले प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली की जो हरियाणा में है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता रही है दूसरी रैली है। इससे पहले वो 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में भी उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रैली की थी और ऐसे में आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में हैं। और आपको बता दें कि इस रैली की जो तैयारी है वो बहुत भव्य की गई है। 25 एकड़ के मैदान में पंडाल लगाया गया है। लगभग 22,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और 3 जिलों के 22 विधानसभा क्षेत्रों के जो तमाम उम्मीदवार हैं वो आज मंच पर नजर आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम उम्मीदवारों के लिए वहां की जनता से वोट की अपील करेंगे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये रैली है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अगर हरियाणा की ग्राउंड की बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कमजोर पिच साबित हो रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की ये रैली इतनी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से माना जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री रैली में जाते हैं, प्रधानमंत्री की कोई रैली होती है तो वो हवा बदल देते हैं और उनकी जो संजीवनी है वो वहां के उम्मीदवारों के लिए रामबाण। ठीक है आयुषी, यानी कि सीधे तौर पर वो इलाके जहां बीजेपी अभी खुद को कमजोर समझ पा रही है वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।